हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है संडे का दिन और आज हम लोग जो है ना घर में लगवा रहे हैं एक कैमरा। अंदर के लिए तो मेरे पास जो है ना मूवेबल कैमरा ऑलरेडी था, बट अब क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि बाहर भी एक कैमरा ज़रूर हो, तो हम लोगों ने प्लान किया है ये कैमरा लगवाने का। और जूजू यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उसको जो है ना विजिटर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घर में कोई भी नया मेंबर आता है तो उसको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा भौंकती है। उसको ना दोस्ती करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो एकदम ब्रूनो के जैसी है इस मामले में। ब्रूनो भी बहुत अगर फ्रिक्वेंट विजिट्स होंगी ना आपके घर में और बहुत देर तक अगर आप घर में बैठोगे काफ़ी बार आकर, तभी वो आपसे जो है ना थोड़ा सा आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, अदरवाइज़ तो वो भी एकदम नहीं ट्रस्ट करता है। तो सेम जूजू है। जिनी हमारी इतनी ज़्यादा फ्रेंडली है कि वो कोई भी आए वो खुश रहती है उनके साथ में, खेल भी लेगी। अगर आपको डर नहीं लगता है तो आप आराम से उसके साथ में खेल सकते हो, ऐसी वाली है जिनी तो हमारी। खैर देखिए, ये कैमरा मैं यहाँ पर लगवा रही हूँ जिससे कि व्यू पूरा बाहर का भी प्रॉपर जो है ना गेट से लेके तो जहाँ पर हमारी कार पार्क होती है वहाँ तक का पूरा व्यू इसका रहेगा। काफ़ी टाइम से ये जो है ना प्लान चल रहा था, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम लोग बाहर जाते हैं ना जब, तो अंदर तो मैं बच्चों के लिए कैमरा लगा के चली जाती हूँ, तो कई बार ऐसा हम लोगों ने भी फील किया कि बाहर अगर कोई आया है या बाहर अगर कोई भी मोमेंट हो रही है ना, तो ये लोग अंदर बहुत ज़्यादा मतलब चिल्लाते हैं या फिर अगर भौंकते हैं। तो मुझे हमेशा यही रहता था कि क्या हो रहा है बाहर, क्यों ये लोग इतना भौंक रहे हैं। तो वो एक है ना टेंशन सा ही रहता था। अब क्योंकि बाहर भी कैमरा रहेगा तो एटलीस्ट हम लोग है ना मतलब देख सकते हैं कि बाहर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये लोग इतना चिल्ला रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सा तसल्ली रहेगी। और आजकल जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं ना, काफ़ी बार ऐसा सुनने में आया है कि चोर वगैरह काफ़ी आ रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से एक कैमरा तो ज़रूरी है घर में। तो सोचा कि चलिए एक कैमरा हम लोग बाहर के लिए भी प्लान कर लेते हैं। तो फाइनली आज संडे था तो ये वाला काम हमने कर लिया। और दूसरा, आज भाई 2 दिन से ना मोटर हमारी ख़राब हो रखी है यहाँ पर जो बोरिंग है, तो इसीलिए हम बिना नहाए धोए जो है ना घूम रहे हैं। पानी एकदम ख़त्म हो गया है घर पे और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो फाइनली हमारे कैमरे का काम कंप्लीट हो गया। और ये वीडियो है जो है ना सावन के पहले दिन की। तो सावन आ गया है तो आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक हो भाई। मुझे तो सावन वैसे ही बहुत पसंद है, क्योंकि साल में ना एक यही ऐसा टाइम होता है जब मुझे ना बड़ा ही अच्छा लगता है चूड़ियाँ खरीदना। मैं सावन में हरी हरी चूड़ियाँ बहुत पहनती हूँ। सिर्फ साल में ये एक ऐसा महीना होता है जब मेरे हाथ में खूब सारी चूड़ियाँ रहती हैं, अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। 1-2 चूड़ियाँ हाथ में डाल के रखती हूँ, लेकिन सावन में मैं अच्छी 12-12 चूड़ियाँ, कभी कभी तो और भी ज़्यादा जो है ना मैं पहन लेती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है। सब कुछ ग्रीन ग्रीन, और कपड़े भी ग्रीन पहनो और चूड़ियाँ अच्छे से पहनो, तो मतलब मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है। और क्योंकि भोलेनाथ के व्रत तो फिर क्या ही कहने, आप व्रत करते ही हैं। तो मैं पहले तो ना सावन के पूरे महीने के कर लिया करती थी, बट अब हेल्थ वाइज पूरे मंथ नहीं हो पाता है, तो सिर्फ जो है ना मैं सोमवार के व्रत करती हूँ अब सावन में। अदरवाइज़ तो पहले पूरे महीने के होते थे, तो बड़ा ही मतलब अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है ऑब्वियसली लाइफ में। जब भी आप स्पिरिचुअली कुछ भी करते हैं ना, तो आप अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर बैठ के ना चूड़ियों का सेट बना रही हूँ जो है ना मैं लेकर आई थी। अब की बार थोड़ी सी डिज़ाइनर भी चूड़ियाँ मैं लेकर आई थी, और प्लेन तो मैं हमेशा लाती ही हूँ साथ में। तो इस बार जो है ना मैंने ये वाला 2 तरीके की चूड़ियाँ पहनी है, नहीं तो जनरली मैं प्लेन पहनती हूँ। तो मेरी चूड़ियों का और इन सब का काम मेरा हो गया है ख़त्म, और मैं बढ़िया सेट बना के जो है ना यहाँ पे चूड़ियाँ पहन रही हूँ। और आज के वीडियो में हम लोग जो है ना भाई, सबसे जो ज़रूरी काम होता है हमारे घर का वो होता है किचन का रीस्टॉक करना। तो आज मैं ना किचन की मैंने कल संडे को सारी शॉपिंग कर ली थी, राशन वगैरह, क्योंकि मंथ स्टार्ट हो गया है तो राशन लाना
सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाला काम होता है। तो कोशिश करते हैं हम लोग कि मंथ के स्टार्टिंग में ना जितना हो सके उतना हम जो भी हमारा महीने का राशन होता है वो एक साथ ही लेकर आ जाए, ताकि बार बार जाना ना पड़े, और अगर कोई चीज़ बीच में ख़त्म होती है तो सिर्फ वही लानी पड़े। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है। तो मैंने कल जो है ना डीमार्ट से सारी की सारी राशन की जो है ना शॉपिंग कर ली थी, सब रीस्टॉक कर लिया, और आज हम उनको कंटेनर्स में रीफ़िल करेंगे, क्योंकि ये जो है ना काम काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। पहले तो लिस्ट बनाना, उसके बाद शॉपिंग करके आना, एंड उसके बाद सारे के सारे कंटेनर्स को वॉश करना, क्योंकि जो कंटेनर्स खाली होते हैं ना तो फिर वो वॉश करके ही जो है ना उनमें रीफिलिंग करनी होती है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ना मुझे 2 दिन लग जाते हैं इसमें, तो मैं एक साथ नहीं करती हूँ। एक दिन मैं कंटेनर्स वॉश कर देती हूँ और नेक्स्ट डे मैं उनको रीफिलिंग के लिए रखती हूँ। तो सारा का सारा सामान जो है ना मैं ले आई थी, जितना भी मुझे लगना था इस मंथ में, और उसके बाद मैंने जो है ना कल ही सारे कंटेनर्स जो थे वो वॉश करके अच्छे से ड्राई करके रख दिए थे। ओवरनाइट मैंने रख दिए थे ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाएं, क्योंकि मौसम में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर आया हुआ है। यहाँ पर मौसम एकदम अलग सा हो रखा है, ना तो धूप बहुत ज़्यादा है और ना ही बारिश बहुत ज़्यादा है। एकदम थोड़ी सी देर बारिश होती है फिर बंद हो जाती है। तो मॉइस्चर इतना ज़्यादा है ना इस समय पे मौसम में, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि कंटेनर्स को बहुत अच्छे से मैं जो है ना ड्राई कर लूँ, ताकि ख़राब ना हो कोई भी सामान, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है मानसून का जब राशन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं कंटेनर्स में ना जो हमारे राशन होता है, दाल होती है या चावल है, इन सब में ना तेज पत्ता डाल के रख देती हूँ, जिससे कि इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो आप चाहें तो चीनी के अंदर लौंग वगैरह डालकर रख सकते हैं, जिससे कि ना तो चींटियाँ आती हैं उन और ना ही कोई कीड़ा वगैरह लगता है दाल में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चावल में भी मैं लौंग और तेज़पत्ता दोनों डालकर रख देती हूँ, जिससे कि बिल्कुल भी चावल में ना तो कीड़ा लगता है ना दाल में कीड़ा लगता है। क्योंकि ये टाइम पर ज़रा सा भी अगर मॉइस्चर रहा तो ज़रूर उसमें जो है ना कीड़ा लग ही जाता है और पूरा का पूरा राशन हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये जो है ना ज़रूरी प्रोसेस है जो मैं हर साल करती हूँ। और जब हम कंटेनर्स में से कुछ भी निकालें तो ध्यान रखें कि हमारे हाथ जो है ना वो सूखे हों एकदम, या अगर किसी स्पैचुला या स्पून से हम निकाल रहे हैं तो वो भी एकदम ड्राई हो। अदरवाइज़ अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर गया तो फिर दाल और चावल इन सब में कीड़ा लगने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। मॉनसून में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ना वो चींटियों की भी होती है जगह जगह पर, क्योंकि पानी काफ़ी होता है ना, तो चींटियाँ भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो या तो आप किसी स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं, आजकल बहुत सारे स्प्रे मिल रहे हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। हर्बल स्प्रे भी मिल रहे हैं जिससे कि कम से कम केमिकल ना हो उनके अंदर। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। उसके बाद देखिए फ्रिज के लिए भी मैं वेजिटेबल्स बहुत सारी लेकर आई थी, और ये कंटेनर्स जो है ना मैं इस तरीके के यूज़ करती हूँ वेजिटेबल्स को रखने के लिए, जिससे कि फ्रिज ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छे से हो जाता है। रखी हुई वेजिटेबल्स आपको दिखती भी हैं और सुंदर भी लगती हैं। तो ये ना बहुत सही कंटेनर्स मुझे लगे, और इनके अंदर एक रिमूवेबल बास्केट भी है जो आप वाइट कलर की देख रहे हैं। इससे ना मॉइस्चर भी नहीं आता है वेजिटेबल्स के अंदर, क्योंकि कंटेनर और इस बास्केट के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। तो अगर थोड़ा बहुत पानी है ना तो वो वेजिटेबल्स के ऊपर नहीं लगता है, नीचे कंटेनर में स्टोर हो जाता है। तो ये जो है ना ऑर्गेनाइज करने के लिए भी बहुत बढ़िया है। फ्रिज भी आपका एकदम ऑर्गेनाइज लगता है, नीट एंड क्लीन लगता है इससे, और वेजिटेबल्स भी ख़राब नहीं होती हैं और मिक्स भी नहीं होती हैं। बहुत आराम से हम इनको जो है ना फ्रिज में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे तो ये काफ़ी पसंद आए। अगर आपको भी अच्छे लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। काफ़ी अच्छा रहता है इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना, ताकि हमें देखने में भी अच्छा लगे और इजी भी रहे एक्सेस करने में। जब भी चाहिए फटाफट हम लोग इनको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। और देखिए मेरा पैंट्री एकदम से रीस्टॉक हो गया है। छोटी
इधर मुँह कर। और ये देखिए रात के टाइम पे ना ये मैडम ज़रूर घर के अंदर एक बार आती हैं। बाहर ये स्ट्रीट में है एक छोटा सा बच्चा, आपको याद होगा मैंने काफ़ी महीनों पहले जब मैंने वीडियो में शेयर किया था कि ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी जब ये बहुत छोटी थी, तो इसको ड्रिप्स वगैरह लगे थे तो हमने इसका ट्रीटमेंट कराया था। तो ये बाहर ही रहती है और रात में एक बार ज़रूर जो है ना घर में अंदर बैठती है, आके चक्कर काट के जाती है, खाना वाना खा के जाती है। और आजकल क्योंकि बारिश हो रही है ना तो मैं बाहर आंगन में ही इसका बिस्तर लगा देती हूँ और ये वहीं पर सोती है, गेट में खुला छोड़ देती हूँ, तो बाहर अंदर आती जाती रहती है और आंगन में आराम से सो जाती है ताकि उसको बारिश में आराम से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए अब उसका बैठना हो गया ना, अब ये बाहर जाएगी और सड़क पे खूब देर तक घूम के आएगी और जब उसको नींद आएगी ना तो फिर से वो जो है ना आंगन में आके सो जाएगी। तो सारी चीज़ें ये अंदर आके एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करती है, उसको बड़ा मज़ा आता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं इसी के साथ यहीं पर एंड करती हूँ एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा।